बोथरा कुल अधिष्ठायक देव पूर्णराशर बालाजी, इनका इतिहास है वह भी अपने आप के अंदर बहुत ही रोचक इतिहास है। और मेरे को बोथरा कुल में जन्म लेने का अवसर मिला, इसके लिए मेरे जीवन के लिए भी एक ये महत्वपूर्ण दस्तावेज है। मैं अपने जीवन के 6 दशक पूरे कर रहा हूँ, पर मेरे को ये पता नहीं था मेरे कुल देवता कौन है। पर पिछली बार जब मेरे को पता लगा हमारे कुल देवता पूर्णराशर बालाजी है, तब मैंने खोज करनी प्रारंभ की ये पूर्णराशर बालाजी कौन है। तब उनका रोमांच भरा इतिहास है वह मेरे सामने आया। मेवाड़ प्रदेश में उदयपुर के पास के अंदर देलवाड़ा शहर और वहाँ के राजा भीम सिंह जी बड़े प्रभावशाली राजा थे, योद्धा राजा थे। पर उनके 2 लड़कियां थी, लड़का कोई नहीं था। एक लड़की है, उसकी शादी सिरोही नरेश के साथ में होती है चौहान वंश में। पृथ्वीराज चौहान वंश का वह वंश है, उस वंश के अंदर उसकी शादी होती है, एक सुपुत्र होता है। उसके पश्चात वहाँ पर पारिवारिक परिस्थितियों के कारण वह अपने पुत्र को वहाँ से लेकर देलवाड़ा पहुँच जाती है। राणा भीम सिंह ने समझाने का प्रयास किया, पर उसने कहा अब मैं किसी भी हालत के अंदर वापिस सिरोही जाना नहीं चाहूंगी, मैं तो यहीं पर रहना चाहूंगी। तब राजा भीम सिंह ने ये निर्णय किया, इसका जो लड़का है इसको मैं अपने गोद लेकर और देलवाड़ा का राजा युवराज बना दूं। अपने सामंतों मंत्रियों से विचार विमर्श करके और उस युवक को गोद लेकर देलवाड़ा युवराज के रूप में प्रतिष्ठित कर देते हैं। उस युवक का नाम था बोहित्य कुमार। जब उसकी शादी होती है और शादी होने के बाद अचानक रात्रि के समय के अंदर एक सर्प है वह बोहित्य कुमार को आकर डस लेता है। 11वीं शताब्दी की ये घटना और सारे देलवाड़ा के अंदर हाहाकार मच जाता है। पहले तो राजा के कोई संतान ने और जिसको गोद लिया और वह भी चला गया, सारे शहर के अंदर एक बहुत ही हृदय विदारक दृश्य है वह उपस्थित हो जाता है। महाराणा भीम सिंह अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करने के लिए जब रवाना होता है, सारा देलवाड़ा है वह रोते रोते और उस युवक की अर्थी के पीछे चलने लग जाता है। बाजार के मध्य में पहुंचते हैं और उस समय जैन धर्म के प्रभावक आचार्य दादा जिन दत्त सूरी का उसी समय शहर में प्रवेश होता है। उन्होंने कहा क्या बात है, अरे सब कहाँ जा रहे हो, क्या हो गया? तब राणा भीम सिंह ने कहा मेरा इकलौता गोद लिया हुआ पुत्र है और सर्प ने काट लिया और इसका अंतिम क्रिया करने के लिए जा रही। दादा गुरु ने अपने इष्ट बल को
याद किया, स्मरण किया और कहा एक बार इस युवराज को मंगल पाठ सुनाना चाहता। तत्काल अर्थी नीचे उतारी जाती है। दादा जिंदसूरी ने ओम ह्रीम नमः इस मंत्र की साधना कर की थी। इस मंत्र का स्मरण करती हैं और उस युवराज पर अपना 3 बार रजोहरण घुमाती हैं एक क्षण के अंदर। और वह युवराज मोहित्य कुमार अंगड़ाई लेकर और तत्काल खड़ा हो जाता है। यह दृश्य देखते सारा देलवाड़ा शहर है, नागरिक लोग है, राजा है, आश्चर्यचकित रह जाते। राणा भीम सिंह उसी समय दादा गुरु को अपना धर्म गुरु स्वीकार कर लेते हैं, अहिंसा व्रत को धारण कर लेता है और युवराज मोहित्य कुमार है वह जैन दर्शन का अध्ययन करके 12 व्रतधारी श्रावक बन जाता है। भीम सिंह के पीछे देलवाड़ा राजा बन जाती हैं। बड़े ताकतवर थे, शक्तिशाली थे। उस समय चित्तौड़गढ़ के अंदर बहुत बड़ा साम्राज्य है रतन सिंह का चल रहा था और उन्होंने अपना मोहित्य कुमार को मंत्री बना रखा था। उस समय दिल्ली के सुल्तान जो चढ़ाई करने के लिए चित्तौड़ की ओर आगे बढ़ता है, अलाउद्दीन खिलजी। उस समय रतन सिंह जी ने तत्काल मोहित्य कुमार को सूचना दी। मोहित्य कुमार अपनी सेना लेकर चित्तौड़ पहुंच जाता है, अलाउद्दीन खिलजी के साथ में युद्ध करता है और इतना ताकतवर था अलाउद्दीन खिलजी का पैर उखड़ जाता है और हार कर दिल्ली की ओर प्रस्थान कर जाती। दादा जिंदसूरी ने पहले ही कह दिया था मोहित्य कुमार अब तेरा आयुष्य है वह बहुत कम है, जो तेरे को करना हो वो कर लेना। मोहित्य कुमार विजय प्राप्त करने के बाद अपनी सेना को देलवाड़ा की ओर रवाना कर देता है और स्वयं वहां से पैदल रवाना होता है। बीकानेर पहुंचता है। बीकानेर के पास में एक छोटा सा गांव पूनरासर, वहां पर एक रेत के दौरे पर रेत को साफ करके और वहां पर अंतिम समय में संलेखना स्वीकार करता है, संथारा व्रत है धारण कर लेता है। वहां से आयुष्य पूरा करता है और वह देवलोक में जाता है। ध्यान लगाकर देखा मैं देवलोक में कैसे आया, तब पता लगा ये सारा का सारा दादा जिनदसूरी का ही प्रभाव है। वो तत्काल ध्यान लगाकर देखा अभी दादा जिनदसूरी कहाँ पर है। ध्यान लगाने से पता लगा लोदरपुर में दादा जिनदसूरी विराज रहे हैं, जो आज जैसलमेर के नाम से प्रसिद्ध है। तत्काल वो दादा गुरु के चरणों में पहुंचता है और अपना सर्वात्मना समर्पण है दादा गुरु के चरणों में कर देता है और ये निवेदन करता है अब मैं जीवन भर आपकी सेवा करूंगा। दादा गुरु ने उसके बाद अपने जीवन में जितने भी बड़े बड़े महत्वपूर्ण कार्य किए इस देवता के सहयोग से किए। दादा जिनदसूरी का स्वर्गवास हो जाता है। फिर देवता ने ध्यान लगाकर देखा अब मेरे को क्या करना चाहिए, मेरा परिवार कहाँ है। जब परिवार की ओर ध्यान जाता है, उनके पीछे बड़ा लंबा चौड़ा परिवार था।
कोई गुजरात चला जाता है, कोई मारवा चला जाता है, कोई बीकानेर की तरफ चला जाता है। एक परिवार है, वह परिवार पूर्णराशर में आकर बस जाता है। दादा गुरु ने वहां पर जब समाधि मरण का वरदान दिया और इस देवता ने वहां पर समाधि ली, इसके कारण उसके साथ में और ज्यादा घनिष्ठ संबंध जुड़ जाता है और अपने परिवार वालों को अपनी अनुभूति कराने का प्रयास करता है। उस समय बीकानेर राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। पूर्णराशर में जो परिवार रहता था बड़ा धनाढ्य परिवार था। सारे गांव के नवयुवकों को इकट्ठा किया, बैलगाड़ियां और ऊंट गाड़ियों के अंदर धन भरकर पंजाब प्रदेश में आती हैं, धन यहाँ पर देती हैं, बदले में अन्न लेकर पूर्णराशर रवाना होती हैं। रास्ते में सूरतगढ़ का जंगल आता है और अचानक जो ऊंट था वह नीचे बैठ जाता है और उसके पैर टूट जाते हैं। जो ही पैर टूटती हैं और जो शेर सबको लेकर आया था, कहा तुम सब चलो, जब ऊंट ठीक हो जाएगा और मैं पीछे से आ जाऊंगा। वो अकेले जंगल में अपने ऊंट के पास में बैठी हैं। उस समय उस देवता ने ध्यान लगाया, कहा ये मेरा परिवार वाला। 3 बार आवाज लगाई और वह इधर उधर देखता है, कोई नजर नहीं आता। फिर आवाज आती है, सामने देख कौन है। सामने देखा तो वो एक दृश्य नजर आया और कहा मैं तुम्हारा पूर्वज हूं और तुम सब मेरी संतान हो। यदि विश्वास नहीं हो, सामने खेजड़ी का पेड़ है, उसके नीचे मेरी मूर्त गड़ी हुई है, तुम खोद कर देख सकते हो। तत्काल जब खोदा गया और वहां पर मूर्ति निकलती है, आवाज आती है, इसको गाड़ी में रखो और पूर्णराशर चलो। कहा ऊंट के पैर टूटे हुए हैं, देखा भी खड़ा करो। जो ही खड़ा किया और पैर एकदम ठीक थे, वो मूर्त को रखकर और पूर्णराशर की ओर रवाना होती हैं। रास्ते में सारे गांव के लोग मिल गए, पूर्णराशर में प्रवेश होता है और आवाज आती है, इस मूर्ति को यहीं पर रख दो और यहीं पर प्रतिष्ठा करो और तेरा परिवार इस मूर्ति की पूजा करेगा। यह बात जो ही शहर में फैलती है और जो ब्राह्मण समाज है उन्होंने इसका विरोध किया। भी पूजा का अधिकार है वो हमारा होता है, इसलिए हम अपने अधिकार को नहीं छोड़ेंगे। मूर्ति वह रह जाती है और वह शेर अपने घर पर जाकर सो जाता है। सायंकाल वह सोता है, सुबह वह देवता 4 पाई को वहां से उठाकर उस मूर्ति के पास में लाकर रख देता है। सोता अपने घर में है और जगता मूर्ति के पास में है। आश्चर्य होता है, सारे गांव के अंदर चर्चा होती है और ये हो जाता है ये मूर्ति बड़ी प्रभावशाली है। सारे ब्राह्मण लोग हैं वो झुक जाती हैं, मंजूर कर लेती हैं, कभी जो पूजा और अर्चना है ये परिवार ही करेगा। उस समय वहां पर उन देवताओं की मूर्ति की प्रतिष्ठा की जाती है जो आज पूरे देश और विश्व के अंदर पूर्णराशर बालाजी के नाम से प्रसिद्ध है। देवता का वह स्थान आज आस्था का बड़ा केंद्र बिंदु बन गया है। बोहित्य कुमार राजा संथारे के साथ में अपनी जीवन यात्रा संपन्न की। बोहित्य कुमार के जो वंशज थे आगे जाकर वो बोथरा कुल के रूप में जाने पहचाने बनने वाले बन जाते हैं
पूरे विश्व के अंदर जितने भी बोथरा परिवार है उन सब के कुल देवता है वो पूर्णराशर बालाजी हनुमान जी है। 52 हनुमानों के अंदर एक हनुमान वो है और इनकी जो मूर्ति है वैसी मूर्ति पूरे विश्व के अंदर हनुमान की हमारे को कहीं पर भी नहीं मिलेगी। ये जो मूर्ति है वीर योद्धा हनुमान की मूर्ति है। हाथों में अस्त्र और शस्त्र है, अस्त्र शस्त्रधारी हनुमान है। वह केवल पूर्णराशर में ही हमारे को देखने को मिलेगा। जब मेरे को अपने परिवार का ये रहस्य और रोमांच भरा इतिहास का पता लगा, उसी समय से मेरे मन में ये भावना जगनी प्रारंभ हो जाती है। दादा जिनदत्त सूरी ने हमारे को जैन धर्म का दिग्दर्शन करवाया। 13 पंथ धर्म संघ के चौथे आचार्य जिन्होंने हमारे परिवार को 13 पंथ और आचार्य भिक्षु के सिद्धांतों के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा प्रदान की, तो आचार्य भिक्षु हमारी श्रद्धा के केंद्र बिंदु बन गए। आचार्य तुलसी जिनके पास में मैंने दीक्षा ली वो मेरे आध्यात्मिक गुरु के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। तब से मेरे मन में कल्पना है मैं अपने आध्यात्मिक गुरु, श्रद्धा गुरु और जैन धर्म में प्रवेश करवाने वाले दादा गुरु और जैन कुल में परिवर्तित करने वाले गोहित्य कुमार वीर हनुमान और हमारे आदर्श वीतराग भगवान पंच परमेश की इन सब की एक जगह पर स्थापना करके और साधना के पथ को और ज्यादा प्रशस्त बनाने का प्रयास करूं। दादा गुरुदेव ने जिस मंत्र की साधना की थी उस साधना को मैं और ज्यादा अपने जीवन में आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः।